सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। इस्लामी तारीख। दीन की राह। 1187 ईस्वी। मस्जिद अक्सा के दरवाजे 88 साल बाद खुलने वाले थे, लेकिन किसी मुस्लिम फातिह के जबर से नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत के हाथ से जिसके दुश्मन ने भी उसे दुनिया का सबसे शरीफ इंसान करार दिया। वो जर्नील था, वो बादशाह था, वो मुजाहिद था, लेकिन उन सब से पहले वो बंदही खुदा था। आज हम बात करेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, वो शख्स जो सलीबियों के लिए एक खौफ था और मुसलमानों के लिए एक उम्मीद। पूरी कहानी आज इस वीडियो में। टाइटल कार्ड। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिही बैतुल मुक़द्दस। हिस्सा 1। पैदाइश और बचपन। साल था 1137 ईस्वी। मकाम था तकरियत, आज का इराक। एक कुर्द खानदान में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया यूसुफ इब्ने अय्यूब। दुनिया उसे सलाहुद्दीन के नाम से पहचानेगी। इसके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब सुल्तान इमादुद्दीन जंगी की सल्तनत में एक फौजी कमांडर थे। उनका घर इल्म, अदब और जिहाद की तरबियत का गहवारा था। छोटी उम्र में ही सलाहुद्दीन को कुरान, फिक़ह और अस्करी तरबियत दी गई। वो पढ़ने में तेज था, लेकिन उसके अंदर एक और चीज थी, एक गहरा यकीन कि अल्लाह का दीन ही सरबुलंद होगा। हिस्सा 2। मिस्र का सफर और इक़्तिदार का उरूज। मिस्र उस वक्त फातिमी खिलाफत के कब्जे में था, लेकिन अंदरूनी तौर पर खोखला हो चुका था। दो धड़े एक दूसरे से बरसरी पैकार थे और दोनों ने बाहर से मदद मांगी थी। सलाहुद्दीन अपने चचा के साथ 3 बार मिस्र गया और तीसरी बार वहां से लौटना नसीब न हुआ। इसलिए नहीं कि वो फंस गया था, बल्कि इसलिए कि वो मुंतखब कर लिया गया था। 1169 में जब सलाहुद्दीन की उम्र सिर्फ 31 साल थी, उसे मिस्र का वजीर आलीज बना दिया गया। फातिमी खलीफा समझता था कि वो इस नौजवान कमांडर को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन सलाहुद्दीन के इरादे कुछ और थे। हिस्सा 3। आलमी इस्लाम का इत्तेहाद। अब सलाहुद्दीन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। मस्जिद अक्सा, इस्लाम की तीसरी मुक़द्दस तरीन जगह, 88 सालों से सलीबियों के कब्जे में थी। 1099 से, उस दिन से जब यरूशलेम की सड़कें मुसलमानों और यहूदियों के खून से भर दी गई थीं। लेकिन सलाहुद्दीन जानता था कि पहला कदम इत्तेहाद है। एक बटी हुई उम्मत सलीबियों को नहीं हरा सकती। उसने शाम फतह किया, मोसल को अपने साथ मिलाया। एक एक करके तमाम मकामी हुक्मरान और कबाइल एक झंडे तले आ गए, और वो झंडा था लल्लज़ुह इल्लल्लाह। हिस्सा 4। मारकही हतीन, सलीबियों की तबाही। साल 1187। जुलाई का तपता हुआ दिन। मकाम हताइन। सलीबी बादशाह गाय ऑफ लोजेनान ने अपनी पूरी फौज, तकरीबन 20,000 सिपाही जमा कर लिए थे। उनका गुरूर आसमान पर था, क्योंकि उनके साथ उनका मुक़द्दस सलीब, ट्रू क्रॉस भी था। सलाहुद्दीन ने एक शाहकार जंगी हिकमती अमली अपनाई। उसने सलीबियों को एक ऐसे खुश्क इलाके में खींच लिया जहां पानी का नामो निशान न था। जुलाई की शदीद गर्मी, प्यास से निढाल दुश्मन, और फिर सलाहुद्दीन ने उनके गिर्द झाड़ियों में आग लगवा दी। हिस्सा 5। फतही यरूशलेम। वो अजीम दिन, 2 अक्टूबर 1187, जुम्मा का दिन, मस्जिद अक्सा का दिन। यरूशलेम के दरवाजों पर सलाहुद्दीन की फौज खड़ी थी। अंदर मौजूद सलीबी खौफजदा थे। उन्हें 1099 का वो कत्लेआम याद था जो उनके आबाओ अजदाद ने किया था। उन्हें डर था कि आज उनका भी वही हशर होगा। लेकिन सलाहुद्दीन ने ऐलान किया, जो पनाह मांगेगा उसे पनाह मिलेगी। कोई कत्ल नहीं होगा, किसी औरत की बेहुरमती नहीं होगी, चर्च नहीं तोड़े जाएंगे। जो फिदिया दे सके वो आजाद है, और जो गरीब है इसे मैं खुद अपनी जेब से आजाद करूंगा। दुनिया हैरान रह गई। सुल्तान ने हजारों कैदियों का फिदिया खुद अदा किया। जब सुल्तान मस्जिद अक्सा में दाखिल हुआ तो उसने ताज नहीं पहना। वो रोया, सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हिस्सा 6। किरदार और विरासत। हम आज लीडर्स ढूंढते हैं। सलाहुद्दीन वो लीडर था जो बोलने में नहीं, करने में बहादुर था। कुछ हकायक जो शायद आप नहीं जानते। सुल्तान रातों को खुद फौज का पहरा देता और सिपाहियों के साथ बैठकर खाना खाता। जब यरूशलेम फतह हुआ, उसके जाती खजाने में सिर्फ 1 दीनार और चंद दिरहम थे।
सब कुछ उम्मत पर खर्च कर दिया था। जब 1193 में उसका इंतकाल हुआ तो उसके पास कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। ये था वो बादशाह जिससे दुनिया कांपती थी। आउटरो। सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक जर्नैल नहीं, एक पैगाम था कि जब कोई अल्लाह के लिए जीना सीख ले तो अल्लाह उसे वो मकाम देता है जो तारीख कभी नहीं भूलती। उसने मस्जिद अक्सा की तरफ देखकर आंसू बहाए थे। आज हम भी रोते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम कर क्या रहे हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दीन की राह।